धन की समस्या सता रही है आपको? लगातार धन की कमी से जूझ रहे हैं आप। पैसे आते नहीं हैं, पैसे आने के स्रोत बंद होते चले जा रहे हैं और यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। पहले काम धंधा धीरे धीरे ठप हुआ, मार्केट ठंडा हुआ, आपको लगा कोई बात नहीं, बाजार खराब होगा, सबकी दुकानें नहीं चल रही होगी, परंतु फिर सीजन आया, जिस चीज की दुकान है आपकी, सबकी दुकानें चलने लगी, परंतु आपकी दुकान फिर नहीं उठी। कुछ पुराने ग्राहक आपके मिले, आपने पूछा क्यों नहीं आते आजकल, दर्शन नहीं देते, आजकल हमारी दुकान भूल गए। उसने कहा आपसे अच्छी दुकान खुल गई हमारे मोहल्ले में, आपसे आधी रेट में सामान देता है। अब आप क्या कहोगे? आप तो चुपचाप हो गए। इसीलिए अब आपके पास कोई उपाय नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या संसार भर में एक ही दुकान चलेगी, सबकी तो दुकान चलती है, मेरी क्यों नहीं चलती। आप कहीं जॉब करते हैं, आपका बॉस जो है बिल्कुल ही आपसे खुश नहीं, और आपके पीछे जो फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं, काम भी नहीं आता, बोलना नहीं आता, सही से कुछ करना नहीं आता, और तूती बोल रही है उसकी ऑफिस में। ऐसे सिक्का चल रहा है उसका कि आपको लग रहा है कि यहाँ काम की कदर ही नहीं है, यहाँ लोगों के चेहरे देखकर रखे जाते हैं। फिर ये भी कान में आ रहा है कि तुम्हें हटा दिया जाएगा जल्द ही, क्योंकि तुमको जिस लेवल की सैलरी दी जाती है उतनी में तो दो लोगों को सैलरी दे देंगे। फिर काम छूटने का डर लग रहा है। आप कुछ बेचते हो, कमीशन मिलती है, आपकी चीजें नहीं बिकती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए अच्छे शब्द इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, सामने वाले को मेरी बात समझ में ही नहीं आती, मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ सामने वाले को। यदि आप पॉलिसी बेचते हैं तो उसमें तो आपको डील क्रैक करना होगा, सामने वाले के माइंड को बिल्कुल अपने कंट्रोल में लेना होगा, तभी तो वो आप पर विश्वास करके आपकी पॉलिसी खरीदेगा। चाहे आप बैंक में हो, नॉन बैंकिंग हो, कुछ भी आप करते हो, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, परंतु जहां कन्विंस करने की बात होती है कि कन्विंस करके आप किसी बिजनेस को लेते हो और उसके बदले आपको कमाई होती है, तो आप कन्विंस नहीं कर पाते हो। आप इतनी मेहनत करते हो समझाकर, एक दिन नहीं महीनों मेहनत करते हो, उसे समझ में नहीं आता, आप अपने सीनियर को या किसी और को लेके जाते हो, 5 मिनट में समझा देता है, वो पॉलिसी ले लेती है और उसके खाते में चली जाती है, आपको नहीं मिलता। देखो ये समस्या जो मैंने बताई ना, पॉलिसी वाली, कन्विंस करने वाली, इस पे 2, 3, 4 भाई मुझे लिख चुके हैं कि दीदी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम जो समझाना चाहते हैं उससे भी बुरी तरह से जो समझा रहे हैं उसकी बात समझ में आती है लोगों को, हमारी नहीं समझ में आती। क्या है, कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह जो आपका सिक्का नहीं चलने दे रहा, कौन सा ग्रह जो आपका ऑरा कम कर रहा है। आप सामने वाले को कुछ बेचना चाहते हैं, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, कौन सा ग्रह है। मैं अपने हर वीडियो में थोड़ा सा ज्योतिष आप लोगों को सिखाती हूँ, ताकि जैसे थोड़ी बहुत दवाइयों का अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल छोटी छोटी बात पर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, थोड़ा बहुत ज्योतिष भी सीख लीजिए, बात पर कुंडली लेकर नहीं दौड़नी पड़ेगी। यह ग्रह है सूर्य। सूर्य की महादशा चल रही हो, छोटा हो, नीच भाव में हो, तब आप धूमिल होने लगते हैं समाज में। फिर आप कोई चीज की दुकान खोलेंगे, लोगों को दिखेगा ही नहीं, सुनाई नहीं देगी। आप कुछ बेचना चाहेंगे, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगी आप क्या बेच रहे हो। आप कुछ समझाना चाहेंगे, सामने वाला समझेगा ही नहीं, उसको आपकी बात में दिलचस्पी नहीं दिखेगी। आपका जो ऑरा है चेहरे का, वो खत्म होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। आपकी जुबान, आपको लगेगा मैं इतना मीठा बोल रही हूँ, इतना अच्छा बोल रही हूँ, परंतु सामने वाले को बुरी लगेगी आपकी बात। यह है सूर्य ग्रह। तो आज सूर्य को एक छोटे से प्रयोग से उच्च का बना देती हूँ, आज सूर्य को एक छोटे से प्रयोग से बलवान बना देती हूँ। फिर देखो कैसे तुम्हारा सिक्का चलता है बाजार में, कैसे तुम्हारी तूती बोलती है। जो बेचना चाहोगे वह बिकेगा, जो करना चाहोगे वह कर सकोगे। अपने ऑफिस में तुम्हारे बॉस तुमसे प्रसन्न रहेंगे, तुम छोटा सा भी प्रोजेक्ट बना कर दोगे ना, प्रशंसा करेंगे और तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा प्रमोशन होगा, तुम्हारी दुकान अच्छी चलेगी, धन का फ्लो बढ़ेगा, इतने पैसे आने लगेंगे, बन जाओगे तुम करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी दशा अवस्था अवश्य लिखें और मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है।
चलते फिरते सोते जागते खाते पीते कुछ भी काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, रोड में जा रहे हो, जुबान पर 2-4 बार ओम नमः शिवाय रखा करो ना, फिर देखो कैसी अवस्था बदलती है। कोई बाधा संकट एक तो तुम तक पहुंचेगी ही नहीं, जो पहुंचेगी साथ में उसका रास्ता भी पहुंच जाएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे दिव्य उपाय बताती हूँ, ऐसे ऐसे प्रयोग बताती हूँ, वह भी निःशुल्क, बिना 1 रुपया खर्च किए भी और ना ही बिना 1 रुपये मांगे भी। मेरी तरफ से कोई नंबर जारी नहीं किया जाता, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मेरे भाई बहनों के लिए मेरे सारे वीडियो मुफ्त हैं। किसी को कोई दान दक्षिणा अभी ना दे। जब करोड़पति बन जाओ तो थोड़ा सा अपने आसपास के क्षेत्र में दान धर्म जरूर करना, मंदिर में दान जरूर देना, गरीबों को भोजन अवश्य करवाना। इधर एस्ट्रोलॉजर्स जो नंबर देते हैं ना, उनके पास बहुत पैसे हैं, मत दो। चैनल के माध्यम से भी उन्हें पैसे मिल रहे हैं, कंसल्टेंसी से भी मिल रहे हैं, तो तुम मत दो। चलो आज सूर्य पर बात करते हैं। कैसे एक छोटा सा प्रयोग एक तुम्हें घर बैठे राजा बना देता। राजा शब्द अजीब लगता है ना सुनकर, परंतु हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समाज में रहकर भी राजसी जीवन जी रहे हैं, तो उनके पास कुछ स्पेशल चीज नहीं है, उनके ग्रह उनके साथ है। 2 काम करना। संडे के दिन अपने हाथ से आटा गूंथना रोटी बनाने के लिए, पुरुष हो महिला हो, खुद से अपना भाग्य संवारना है ना। 2 रोटी के बराबर का आटा निकालना, थोड़ा सा जल लेना, उसमें गुड़ मिला देना, गुड़ वाले मीठे जल से इस आटे को गूंदना, बड़े प्रेम से 2 रोटियां सेक कर निकालना, मीठी रोटी। इस रोटी को ठंडा करके अपने सामने जाकर गाय को खिलाना। गाय खाए, तुम सामने रहना बड़े भाव से। 2 प्रयोग बता रही हूँ, दोनों करना है, एक नहीं करना, दोनों करना। गाय को खिलाकर आ जाना, या दोपहर से पहले कर लेना, मतलब 2 बजे से पहले कर लेना, ये सुबह सुबह ही कर लेना यह प्रयोग। उसके बाद तुम भोजन नाश्ता करना। अब संध्या जब हो जाए, सूर्यास्त जब हो जाए, तो 1 डली गुड़ लेना, छोटी सी डली, उसे खा लेना, रोटी में खा लेना। दूध रोटी खाते हो तो उसमें डाल देना, चाय पीते हो तो उसमें डाल देना, परंतु 1 टुकड़ा गुड़ तुम्हें खाना है। ऐसे चबाकर खा लेना। गुड़ तो बहुत स्वादिष्ट चीज होती है ना। छोटा सा प्रयोग। बताओ 1 रुपया भी खर्च करवाया क्या मैंने? गुड़ तो तुम्हारी रसोई में होगी, परंतु इतना करने मात्र से यदि तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, हर संडे यह करना शुरू कर देते हो, हर रविवार तुम इसे दोहराना शुरू कर देते हो, फिर दुर्भाग्य तुम्हारे आड़े कभी नहीं आएगा। इतना पैसा बरसेगा, तुम हैरान रह जाओगे, कहाँ कहाँ से धन आने के स्रोत बढ़ने लगेंगे। ये दोनों काम करना, गाय को भी खिलाना और खुद भी खाना, और अपना अनुभव मुझे भी बताना। जो जीवन में बदलाव आए, थोड़ा भी बदलाव आए मुझे बताना, बहुत ज्यादा बदलाव आए मुझे बताना। धन्यवाद लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिस्टर हूँ आपकी, मैं आपके साथ हूँ, पर श्रद्धा विश्वास के साथ करो। खूब पैसे कमाओगे, गदगद हो जाओगे, माला माल हो जाओगे, बन जाओगे आप करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।